बाहरी व्यक्तियों से तो लड़ सकते हैं, पर मन की वृत्तियों से कैसे लड़ें? हम शरीर से किसी वस्तु को त्याग सकते हैं, पर मन के विकारों को कैसे त्याग? नाम जप से। जितना नाम जप करोगे उतना अध्यात्म बल आएगा, और अध्यात्म बल से अंदर की वृत्तियों से लड़ सकते हो। और सही पूछो तो जब नाम जप का स्वाद आने लगता है तो अंदर कोई असत वृत्ति उदय ही नहीं होती, वृत्तियां ही लय हो जाती है। जिन वृत्तियों से लड़ने की बात कर रहे हो वो वृत्तियां ही नहीं रह जाती है। भजन तो करके देखो, और भजन के बिना तो कितना लड़ोगे, हार जाना पड़ेगा। वो वृत्तियां ऐसे तरंग की तरह उठती रहेंगी, आप कितनी देर लड़ोगे, कितनी देर, आपको हारना पड़ेगा। अगर भजन कर रहे हो तो वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी, वो हार जाएंगी। भजन के बिना नहीं जीत सकती, भजन चाहिए। खूब नाम जप करो, राधा 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 राधा। कथाओं में पढ़ते हैं कि साधु संत जन महापुरुष जन अपने द्वारा अर्जित किए हुए सत्कर्मों को प्रेमवश या करुणावश किसी को दुख या दर्द हो रहा है तो उसको दान कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं महाराज जी? क्या उनके द्वारा दान करने से उनके सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं? फिर उसका डबल फल मिलता है। हमने आपको 100 ग्राम दिया तो इसका भी तो फल होगा, तो हमको 200 ग्राम मिल गए। कभी घाटा थोड़ी होता है। जैसे हमने 10 माला भजन किए और किसी जीव को दे दिया कि इसका मंगल हो, तो 10 माला भजन के दान का भी तो फल हुआ, नहीं हुआ? उसका फल हुआ, भगवान प्रसन्न हुए। संतजन और कोई फल नहीं चाहते। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिसमें हमारे प्रभु का मन प्रसन्न हो तो हम जो भी कार्य करते हैं वो, जब हम दूसरों को, सब में प्रभु विराजमान है, तो जब हम दूसरों को सुख देते हैं जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। और जी जो पाप पूर्व में हो गए हैं उसको क्षमा कैसे किया जाए? भगवान का नाम संकीर्तन, आधा घंटा नाम संकीर्तन करो और नाम जप करो, दोनों से पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सब प्रकार के पापों का नाश भगवान के नाम कीर्तन से हो जाता है। तो राधा नाम या जो भी नाम प्रिय हो, आधा घंटे नाम कीर्तन करो और कुछ समय नाम जप करो। काउंटर तो है ही है, उसी से नष्ट हो जाएंगे। पर आगे पाप ना हो तब। अब लो नशानी अब ना नशे हो। आज